जीसस को सूली लग रही है। आखिरी क्षण में एक संदेह जीसस को पकड़ जाता है। जब हाथ पर खीले ठोंक दिए गए हैं, तब जीसस के मुंह से आह निकलती है। वो कहते हैं, हे परमात्मा, ये तू मुझे क्या दिखा रहा है? कहीं छिपी कोई आकांक्षा रही होगी, कहीं दूर गहरे में, जिसका जीसस को भी पता ना हो। ठोके गए खीलों ने उसे जगा दिया होगा। कहीं कोई गहरे में प्रसुप्त कोई बीज रहा होगा। ये भरोसा रहा होगा कि ईश्वर मुझे सूली नहीं लगने देगा। कहीं गहरे में ईश्वर के प्रति यह धारणा रही होगी कि सूली तो बुरी है, तो मुझे ईश्वर सूली कैसे लगने देगा। सूली अच्छी है, ऐसा जीसस को ख्याल नहीं रहा होगा। नहीं तो जीसस के मुंह से यह वचन ना निकलता कि हे परमात्मा, ये तू मुझे क्या दिखा रहा है। इसमें ईश्वर पर संदेह तो हो गया, और इसमें सर्व स्वीकार नहीं रहा। सूली बुरी हो गई, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन तत्क्षण जीसस जैसे व्यक्ति को बोध आ गया होगा। तत्क्षण जीसस को लगा होगा ये भूल हो गई, ये तो भूल हो गई साफ। मैंने ईश्वर से अपने को ज्यादा बुद्धिमान मान लिया। मैंने निर्णय दे दिया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो होना चाहिए था सही वो नहीं हो रहा है। इस जरा सी आह में मैं नास्तिक हो गया, मेरी श्रद्धा खंडित हो गई। तो तत्क्षण जीसस ने क्षमा मांगी है। उनकी आंखों से आंसू बह गए और उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कर, हे परमात्मा मुझे क्षमा कर, तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तेरी मर्जी ही शुभ है। लाओस से जब कहता है सब ठीक है, तो वो ये कह रहा है उस शाश्वत नियम के विपरीत हमारे वक्तव्य नासमझी से भरे हुए हैं। वो शाश्वत नियम इतना बड़ा है, होगा ही, हम उससे ही पैदा होते हैं। मेरी मृत्यु होगी कल, तो मैं कहूंगा बुरा हो रहा है, लेकिन जिससे मेरा जन्म हुआ था उससे ही मेरी मृत्यु हो रही है। और जिस शाश्वत नियम से मैं प्रकट हुआ था, वही शाश्वत नियम मुझे वापस बुला रहा है। अगर उसके भेजने से मैं राजी था, तो उसके बुलाने से क्यों राजी नहीं हूं? और अगर उसका दिया हुआ जीवन अच्छा था, तो उसकी दी हुई मौत बुरी कैसे हो सकती है? एक ही स्रोत से सब कुछ जन्म रहा है। उसी स्रोत से खिलते हैं फूल, उसी स्रोत से लगते हैं कांटे। अगर उसके फूल भले हैं, तो उसके कांटे बुरे क्यों होंगे? अल्लाह से यह कह रहा है कि कांटे